वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर वंस, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ हाइव। मेरे साथ आप क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हमने 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। 5th चैप्टर सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इज गोइंग ऑन, जिसमें हमने मीनिंग एंड टाइप ऑफ सिक्योरिटी, ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी, जिसमें हमने एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों कर लिए हैं। आज हम ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी में कॉपरेशन रीड करेंगे। कॉपरेशन में जितनी भी ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर ट्रीटीज हमने करी हैं, कंट्रीज़ के बीच हुई हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हुए हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर जो सिचुएशन बनी हुई थी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, वो वॉर वाली बनी हुई थी। कोल्ड वॉर कभी भी हॉट वॉर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसलिए टाइम पे बहुत सारी ट्रीटी साइन करी गई, वो आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एमसीक्यू के लिए 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। एलटीबीटी पढ़ेंगे, लिमिटेड न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी जो 1963 में हुई थी। फिर एनपीटी करेंगे, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968 वाली। 1972 में बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन हुआ। 1972 में एबीएम एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, सॉल्ट आपका स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टॉक, फिर केमिकल वेपन कन्वेंशन 1992 एंड स्टार्ट की 1 and 2 स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी। ये सारी ट्रीटीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से करेंगे। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी और कॉपरेशन, देखो क्यों हम ट्रीटीज करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि ये ट्रीटीज करके, एग्रीमेंट करके, कॉपरेशन से ही जो वॉर होती है उसको टाला जा सकता है, पीस मेंटेन करी जा सकती है, उसको प्रमोट किया जा सकता है। ठीक है, और हमें वॉर का या अटैक का स्टेप तभी लेना चाहिए जब हमें लगे कि अब जितने भी सारे जो स्टेप लेने थे हमें वॉर को टालने के लिए, वो सारे फेल हो चुके हैं। तो फाइनल स्टेप हमारा वॉर का होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम अटैक 2 कंट्रीज़ के बीच वॉर होती है, तो या तो वो सेल्फ डिफेंस के लिए होनी चाहिए या अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए होनी चाहिए। ठीक है, हमेशा ऐसे फर्स्ट इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए। इन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी देयर इज अ रिकॉग्निशन दैट कोऑपरेशन इन लिमिटिंग वायलेंस इज पॉसिबल। अगर हम एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे तो वायलेंस कम होगा। इट इज एन ऑलमोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड व्यू दैट कंट्री शुड ओनली गो टू वॉर फॉर द राइट रीजन, प्राइमरली सेल्फ डिफेंस और टू प्रोटेक्ट अदर पीपल फ्रॉम जेनोसाइड। सेल्फ डिफेंस के लिए हम एक सही रीजन के पर्पज से ही हम वॉर या अटैक में शामिल हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। फोर्स मस्ट इन एनी केस बी यूज ओनली आफ्टर ऑल द ऑल्टरनेटिव्स हैव फेल। जब आपके सारे ऑल्टरनेटिव फेल हो जाएं, तब लास्ट स्टेप हम उस अपने दुश्मन देश पर अटैक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे किसी कंट्री के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या टेंशन है, तो सबसे पहले तो हम उनको वॉर्न करेंगे। ठीक है, वो हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। उसके बाद अगर वो फेल हो जाता है, तो दोनों कंट्रीज़ के बीच जो भी ट्रेड एग्रीमेंट हैं या अदर एग्रीमेंट्स हैं, उनको हम बैन कर देंगे या उनको कैंसिल कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, जिससे उसको इकोनॉमिकली वीक कर सके। 2 कंट्रीज़ के बीच जो लोगों का आना जाना या गुड्स का जो ट्रेड होता है, वो सब रोक देंगे। अगर फिर भी वो कंट्री नहीं मानती है, तो फिर फाइनल जो स्टेप होता है, फिर हम फोर्स का यूज करते हैं। ओके, डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल हैव ऑलवेज बीन रिगार्डेड एज इफेक्टिव मेजर टू बिल्ड कॉन्फिडेंस अमंग नेशंस एंड प्रमोट पीस इन द वर्ल्ड। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर डिसआर्मामेंट के लिए एक तरफ तो इतने बड़े बड़े आर्म्स, न्यूक्लियर वेपन्स बन रहे थे, और दूसरी ओर कंट्रीज क्या कर रही थी, डिसआर्मामेंट के लिए थोड़ी थोड़ी सारी कंट्रीज कोशिश कर रही थी कि इतने ज़्यादा बड़े बड़े न्यूक्लियर वेपन्स और आर्म्स के प्रोडक्शन से वॉर होने का खतरा ज़्यादा है। तो इसलिए टाइम पे डिसआर्मामेंट की पॉलिसी को कंट्रीज़ के थ्रू अपनाया गया। तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ अब पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट हम करेंगे लिमिटेड न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, LTBT। अगर शॉर्ट फॉर्म आ जाती है तो फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। कब हुई थी? 1963 में। बैन न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट इन द एटमॉस्फेयर, इन आउटर स्पेस एंड अंडर वाटर। न्यूक्लियर वेपन टेस्ट आप एटमॉस्फेयर में, स्पेस में, अंडर वाटर, कहीं पे भी आप टेस्ट जो करने को, उसको रोक लगा दी गई। और इसको UK, USA और USSR ने साइन किया था 1963 में। क्लियर? LTBT। उसके बाद आती है वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, वेरी इंपॉर्टेंट, NPT of 1968 was an arms control treaty in the sense that it regulated the acquisition of nuclear
वेपन्स 1968 तक जो 5 पावरफुल कंट्री थी या परमानेंट कंट्रीज कह लो, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो गए थे। अब इन कंट्रीज ने कहा कि अब न्यूक्लियर वेपन्स के स्प्रेड को रोकना है। उनके पास तो हो गए, लेकिन जो न्यूली कंट्री हैं उनको अब न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोडक्शन नहीं करना है, ऐसा इस ट्रीटी में कहा गया। तभी तो इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन नहीं किए थे। क्या थी एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, कि न्यूक्लियर वेपन के स्प्रेड को रोकना है। ओके, और इसका जो न्यूक्लियर का जो यूज होगा सिर्फ पीस को प्रमोट करने के लिए होगा, और जिन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर पावर है उनके नंबर को लिमिट रखना है, क्योंकि वो 5 परमानेंट मेंबर्स थे या पावरफुल कंट्री, उनके पास तो न्यूक्लियर वेपन है। लेकिन जो अदर कंट्रीज अब न्यूली पावरफुल कंट्री बन के आ रही हैं, उनको अब उसका प्रोडक्शन नहीं करना है। ठीक है, तो जिनके पास नहीं है वो न्यूक्लियर वेपन का यूज नहीं करेंगे और ना ही उसे एक्वायर करेंगे। तभी इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया था। और क्या कहा था कि ये ट्रीटी कैसी है, एक डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी है, पार्शियलिटी मत वाली ट्रीटी है। ठीक है, एक ग्रुप तो हो गया जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, और बाकी देश जिनके पास नहीं है, इससे तो फिर पूरे वर्ल्ड में उन कंट्रीज की मोनोपोली हो जाएगी, और फिर वो स्मॉलर कंट्रीज को या जो कमज़ोर देश हैं उनको कहीं ना कहीं डोमिनेंस कर सकते हैं। इसी रीज़न से इंडिया ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन नहीं किया था। क्लियर हो गया कि दोज कंट्रीज दैट हैड टेस्टेड एंड मैन्युफैक्चर्ड न्यूक्लियर वेपन बिफोर 1967 वर अलाउड टू कीप देयर वेपन, उनके पास तो है वो रख सकते हैं, एंड दोज दैट हैड नॉट डन सो वर टू गिव अप द राइट टू एक्वायर देम, और उनको एक्वायर नहीं करना है जिनके पास अभी नहीं है। द एनपीटी डिड नॉट एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन, उसको तो एबॉलिश कर नहीं पाई, तो किस काम की ट्रीटी, एंड रेदर इट लिमिटेड द नंबर ऑफ कंट्रीज दैट कुड हैव देम, बस इनका ये था कि जो नंबर ऑफ कंट्रीज हैं वो लिमिट रहे, जिनके पास हैं बस उन्हीं के पास न्यूक्लियर पावर रहे और अदर कंट्रीज के पास ना रहे। ओके, चल नॉन एनपीटी क्लियर हो गया, एलटीबीटी हो गया। थर्ड, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन BWC 1972, full form BWC, Biological Weapons Convention. The major power agreed to a convention on the prohibition of biological weapon. बायोलॉजिकल वेपन के प्रोहिबिशन के लिए ये ट्रीटी साइन की गई थी। बायोलॉजिकल वेपन क्या होती हैं कि ह्यूमंस को, एनिमल्स को मारने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है, जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, फंगस हो गए। इससे जो बीमारियां होंगी फिर वो एक पर्सन से पूरी कंट्री में स्प्रेड होगी, और फिर कंट्री से धीरे 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 वो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो जाएगी। बहुत अच्छा एग्जांपल, जैसे कि मैं बायोलॉजिकल वेपन की बात नहीं करी, जैसे कोविड था। कोविड एक पर्सन से, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, दूसरी कंट्री से, और धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गया था। इसी तरीके से बायोलॉजिकल वेपन्स होते हैं। ओके, चलो उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ABM 1972। The Anti-Ballistic Missile Treaty in 1972 tried to stop the United States and Soviet Union from using ballistic missile as a defensive shield to launch a nuclear अटैक। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल क्यों बनाई गई? इसका काम क्या होता है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनको रोकना या उनको डिस्ट्रॉय करना। ये क्या होती है? ABM, हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, जिसका यूज क्या होता है? बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए या उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है। ओके, जब दो कंट्रीज के बीच टेंशन होती है, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, हॉस्टिलिटीज होती हैं, तो सब कंट्रीज को लगता है कि हम इस तरीके से ट्रीटीज और कोऑपरेशन के थ्रू उन कॉन्फ्लिक्ट्स, उन टेंशन को कम करने की कोशिश करें। ओके, नेक्स्ट आता है सॉल्ट स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स 1972। The first SALT agreement was signed in 1972. It was a treaty limiting the production and stockpiling of the anti-ballistic missile by the United States and Soviet Union. और ये भी ABM एंटी बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोडक्शन को, उनके स्टॉक पीलिंग के लिए ये ट्रीटी करी गई थी, स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टॉक्स इन 1972 बाय द USA एंड सोवियत यूनियन।
चलो नेक्स्ट, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन CWC 1992, इट बैन द प्रोडक्शन, स्टॉक पीलिंग और यूसेज ऑफ केमिकल वेपन। जो भी केमिकल वेपन्स होंगे उनके प्रोडक्शन, उनके यूज पर पूरी तरीके से बैन लगाने के लिए यह ट्रीटी साइन करी गई। इट केम इनटू फोर्स इन 1997 एंड बाय द एंड ऑफ 2006 सम 181 स्टेट्स हैड साइंड द कन्वेंशन। 2006 तक 181 कंट्रीज इस पे साइन कर चुकी थी। उसके बाद आता है आपका स्टार्ट 1 एंड स्टार्ट 2, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। ठीक है, फर्स्ट हुई थी आपकी 91 में बाय द यूएसए एंड रशिया, सेकंड हुई आपकी 1993 में। इसको ऐसे याद करो, 1991 में यूएसएसआर का कोलैप्स हुआ था, तभी देखो यहाँ पे रशिया, ठीक है, तो उसके यूएसए और रशिया के बीच हुई। और 1993 में स्टार्ट 2 strategic arm reduction treaty. Second, the Russian president and the US president said that intercontinental missiles would be entirely eliminated. It means हमारे देशों की सीमाओं पे जो मिसाइल्स तैनात हैं उनको पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और फर्स्ट में क्या होता, एग्रीड टू रिड्यूस देयर न्यूक्लियर आर्सेनल्स, जो भी उनके न्यूक्लियर आर्सेनल्स थे उनको रिड्यूस किया जाएगा। ओके, तो कितनी सारी ट्रीटीज हमने डिस्कस करी, एक बार फटाफट से इनके फुल फॉर्म करें। LTBT लिमिटेड न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी 1963, न्यूक्लियर वेपन टेस्ट को बैन किया गया एटमॉस्फेयर में, आउटर स्पेस में, अंडर वाटर में। ओके, NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968, न्यूक्लियर वेपन के स्प्रेड को रोकना, लिमिट द नंबर ऑफ कंट्री जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, और जिनके पास नहीं है दोज हैव नॉट, उन्हें न्यूक्लियर वेपन को एक्वायर नहीं करना है। ओके, और इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया था। उसके बाद बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन BWC 1972, उसके बाद एंटी बैलिस्टिक मिसाइल 1972, सॉल्ट स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक 1972, केमिकल वेपन कन्वेंशन 1992 एंड स्टार्ट 1 स्टार्ट 2 आपका 91 एंड 93। एंड द लास्ट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज अ प्रोसेस इन विच कंट्री शेयर आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन विद देयर राइवल्स। जो भी दुश्मन देश है उसके साथ हम अपने आइडियाज, अपने विचारों को, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, जिससे दोनों कंट्रीज के बीच की जो टेंशन है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, हॉस्टिलिटी है, उसको कम किया जा सके। दे टेल ईच अदर अबाउट मिलिट्री इंटेंशन, की हमारी मिलिट्री की क्या इंटेंशन है, ठीक है, या मिलिट्री के क्या प्लान है, वो शेयर करते हैं। दे ऑल्सो टेल ईच अदर अबाउट द काइंड ऑफ फोर्सेज, ये भी शेयर करते हैं। टाइम टाइम पे वो जो युद्ध अभ्यास होते रहते हैं ना, न्यूज में देखते हैं, वो एक दूसरे से शेयर करते हैं। दे मे शेयर इन्फॉर्मेशन ऑन वेयर दोज फोर्सेज आर डिप्लॉयड, कहाँ पे वो डिप्लॉयड है, कहाँ पे तैनात है, ये भी राइवल कंट्रीज एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं। इससे क्या होता है, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ता है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इसी को कहते हैं। इट मीन जब दो कंट्रीज के बीच टेंशन हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, तो कॉपरेशन के थ्रू और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर किए जाते हैं, जिससे दोनों कंट्रीज के बीच जो भी हॉस्टिलिटी हो उसको रोका जा सके और टेंशन कॉन्फ्लिक्ट को कम किया जा सके। ओके, और जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का रिस्क बना रहता है कि कभी भी एक मिलिट्री दूसरी कंट्री पे अटैक कर सकती है, उसको रोका जाता है। इन शॉर्ट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज अ प्रोसेस डिजाइन टू एंश्योर दैट राइवल्स डू नॉट गो टू वॉर थ्रू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड और मिसपरसेप्शन, कि जो भी राइवल्स है आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसपरसेप्शन से दोनों कंट्रीज आपस में युद्ध में इन्वॉल्व ना हो जाएं। तो जो वॉर होने वाली जैसी सिचुएशन होती है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के थ्रू और इस तरीके से ट्रीटी साइन करके उसको रोकने की कोशिश करी जाती है। आई होप ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी का कोऑपरेशन आपको क्लियर हो गया होगा। और कल हम स्टार्ट करेंगे नॉन ट्रेडिशनल नोशन। थोड़ा बड़ा टॉपिक है क्योंकि नॉन ट्रेडिशनल जो सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, बाय।